नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साढ़े सती पर, जिससे अक्सर लोग डरने लगते हैं। साढ़े सती का नाम सुनते ही लोगों के बीच डर पैदा हो जाता है। साढ़े सती क्या होती है, कैसे बनती है, इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर किसी से कहा जाए कि तुम्हारी साढ़े सती चल रही है तो वह बेचारा डर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी के लिए साढ़े सती डराने वाली नहीं होती। कभी कभी साढ़े सती अच्छे रिजल्ट भी देती है। यह डिपेंड करता है कि आपका चंद्रमा कहाँ विराजमान है, किस राशि में है, उस पर किस ग्रहों की दृष्टि है और वह किस घर में बैठा है। तो इन सभी पर निर्भर करता है कि आपके साढ़े सती क्या रिजल्ट देगी, कब रिजल्ट देगी, साढ़े सती में कितने साइकिल होते हैं। साढ़े सती के साथ साथ एक शनि की ढैया भी होती है, उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि साढ़े सती क्या होती है। अगर हम साढ़े सती की बात करें तो साढ़े सती बेसिकली चंद्रमा और शनि का एक संबंध है, जिसके कारण यह साढ़े सती का निर्माण होता है। ये साढ़े सती आदमी की जिंदगी में आती है। तो चंद्रमा जब भी शनि से संबंध बनाता है, क्योंकि हम सब चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारी बुद्धि है, तो उस पर शनि का प्रभाव पड़ने लगता है। क्योंकि शनि छाया ग्रह है, शनि ब्लैक है, संध्या है, रात्रि है, और चंद्रमा सफेद ग्रह है, प्रकाश है, हमारे मन का कारक है, हमारा इमेजिनेशन है। और जब शनि का प्रभाव चंद्रमा पर पड़ने लगता है तो यह सभी चीज़ें प्रभावित होती हैं। हमारा मन विचलित होने लगता है, हमारे विचारों पर कुछ, जैसे हमारे विचारों को कोई चीज़ ढक लेती है, हम ठीक तरह से सोच नहीं पाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाती है, मानसिक परेशानी शुरू होती है। तो यह सब होता है। तो यह सब कैसे होता है और कब होता है, आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान है। तो शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। शनि एक जगह बैठकर 3 जगह देख सकते हैं। एक अपने से तीसरे घर को, अपने से 7वें घर को और अपने से 10वें घर को। तो शनि जब कुंभ राशि में बैठे हैं तो 1, 2 और 3 शनि तीसरे घर को देख रहे हैं। फिर शनि 7वें घर को देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 घर यहाँ तक होते हैं। तो इस घर को देखते हैं, और ये है आपका 10वां घर शनि से। तो 7, 8, 9 और 10। तो शनि अपने 10वें घर को देखते हैं, यानी लगन के चौथे घर को। तो जब शनि चंद्रमा पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो शनि मन को विचलित करने लगते हैं। हम सब जानते हैं कि चंद्रमा एक राशि में लगभग 2.5 दिन रहते हैं, जो कि सबसे तेज चलने वाला ग्रह है चंद्रमा। और शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। तो इसका मतलब शनि एक राशि पूरी करने में 2.5 साल लेते हैं, चंद्रमा 2.5 दिन लेते हैं। और चंद्रमा 1 महीने में पूरी एक साइकिल कर लेते हैं, और शनि को पूरा साइकिल करने में 30 वर्ष लगते हैं। तो जब शनि चंद्रमा पर इफेक्ट करते हैं तो चंद्रमा पर पड़ने वाला प्रभाव डिपेंड करता है कि चंद्रमा किस राशि में बैठा है, चंद्रमा पर किस किस ग्रह की दृष्टि है, और चंद्रमा कौन से घर में बैठा है। जैसे यहाँ चंद्रमा 9वें घर में है तो 9वां भाव अच्छा भाव है, शुभ भाव है, मंगल के भाव में है, अपना मित्र है उसका। लेकिन शनि जब चंद्रमा पर दृष्टि डालता है मेष राशि में तो यह शनि की नीच राशि है। तो यह बहुत अच्छा प्रभाव नहीं है, और चंद्रमा विचलित हो जाता है मेष राशि में जब शनि का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ से यह चंद्रमा को 2.5 वर्ष तक अपने प्रभाव में रखेगा, और 2.5 वर्ष तक व्यक्ति विचलित रहता है, ठीक तरह से निर्णय नहीं ले पाता, उसको कई प्रकार की परेशानियां शुरू हो जाती हैं।
अब अब शनि जब कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आएंगे 2025 में, तो मेष राशि वालों की साढ़े सती शुरू हो जाएगी। और साढ़े सती में आदमी पे क्या प्रभाव पड़ता है, यह निर्भर करता है कि आपने पिछले साढ़े सती और इस साढ़े सती के बीच में अपना कर्म क्या किया है। क्योंकि साढ़े सती, जैसा कि हम सब जानते हैं, न्यायाधीश हैं, तो यह व्यक्ति को न्याय देने आते हैं। जो आपने अपने कर्म किए होते हैं, जैसे अदालत अपना निर्णय सुनाती है, अगर आप गलत कर्म करते हैं, गलत काम करते हैं तो उस पर सजा दी जाती है, इसी प्रकार आपके गलत कामों की सजा शनि देने आते हैं। और जब शनि चंद्रमा से पिछली राशि में होते हैं, यानी 12वें घर में, तो आपकी साढ़े सती शुरू हो जाती है। और शनि जब शनि यहाँ होते हैं तो आपके मन को विचलित करते हैं। जब मन विचलित होता है और शनि यहाँ आते हैं तो आपके व्यवसाय को विचलित करते हैं। चंद्रमा पर आते हैं, यहाँ से जब चंद्रमा के ऊपर जाएंगे शनि, तो शनि यहाँ पर एक तो नीच राशि में होंगे, शनि स्वयं ही उग्र सिचुएशन में होंगे, दूसरा चंद्रमा को प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में व्यक्ति के कुटुंब में प्रॉब्लम शुरू होती है। कुटुंब में यहाँ से भी शुरू हो जाती है प्रॉब्लम, क्योंकि जब यहाँ से शनि तृतीय दृष्टि से इस घर को देखता है, जो चंद्रमा से दूसरा घर है, तो व्यक्ति की वाणी में प्रॉब्लम होती है, वाणी में उग्रता आती है। दूसरा घर कुटुंब भाव भी है, कुटुंब में भी प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। और चंद्रमा के ऊपर बैठकर शनि जब 10वीं दृष्टि से चंद्रमा से दशम भाव को देखता है, तो आपके विचारों के कारण आपके व्यवसायिक संस्थान पर, आपके कार्यस्थल पर, जहां आप नौकरी करते हैं, वहां पर आप परेशान होने लगते हैं, विचारों में मतभेद आने लगता है। ये सब शनि के कारण होने लगता है। अंत में हम आपको बताएंगे कि इनके उपाय भी हम कर सकते हैं, जिससे शनि के प्रकोप से हम काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं, उससे हम बच सकते हैं। तो यहाँ शनि 2.5 वर्ष शनि यहाँ रहते हैं, 2.5 वर्ष शनि यहाँ रहते हैं, फिर तीसरे साइकिल में शनि यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर बैठकर शनि जब आपके 11वें भाव को, चंद्रमा से 11वें भाव को देखते हैं, तब शनि धन की हानि करने लगते हैं। क्योंकि सबसे पहले यहाँ से आपके मन को विचलित करते हैं, फिर यहाँ से आपकी वाणी को विचलित करते हैं, वाणी को विचलित करने के साथ साथ आपके कर्म स्थान को, आपके धर्म स्थान को विचलित करते हैं, 9वें भाव को, जो चंद्रमा से 9वां घर है। तो उसके कारण आप कुछ धार्मिक कृत्यों में इन्वॉल्व नहीं होते। यदि जब आपकी साढ़े सती शुरू होती है, अगर आप धर्म कर्म करने लगें तो साढ़े सती आपको अधिक परेशान नहीं करती। यही कारण है कि जब साढ़े सती आती है तो आपको कहा जाता है कि आप पूजा करें, पाठ करें, नित्य नियम करें, जिससे साढ़े सती आपको अधिक परेशान ना करे। जब दूसरा साइकिल, शनि का दूसरा साइकिल होता है, तो आपके कार्यस्थल पर परेशानी शुरू होती है। और जब तीसरा साइकिल होता है तो आपको धन की हानि, इस प्रकार की परेशानी शुरू हो जाती है। और जब शनि यहाँ से निकलकर यहाँ चले जाते हैं तो आपकी साढ़े सती समाप्त हो जाती है और शनि आपके 12वें घर को देखते हैं। और तब आपको मुक्ति मिलती है शनि से, क्योंकि 12वां घर मोक्ष का स्थान है, मुक्ति का स्थान है, तब आप इससे मुक्त हो जाते हैं। इसलिए शनि की साढ़े सती अगर हम देखें तो 7.5 साल, ढाई वर्ष करके चलती है। लेकिन 2.5 वर्ष की ये ढैया भी साथ जोड़ दें तो ये 10 वर्ष का समय होता है जब व्यक्ति इससे परेशान रहता है। लेकिन शनि गोचर करते करते जब चंद्रमा से चौथे घर में जाते हैं, तब भी अपनी 10वीं दृष्टि से यहाँ बैठे शनि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो शनि फिर चंद्रमा को देखते हैं। तो आपको 2.5 वर्ष का रिलीफ मिलता है इसमें। लेकिन फिर शनि उसको देखते हैं कि इन 2.5 वर्षों में आपने कोई गलत काम तो नहीं किया। अगर आपने गलत काम किया होता है तो फिर चंद्रमा विक्षिप्त हो जाते हैं, शनि उसको फिर परेशान करने लगते हैं। और यह डिपेंड करता है कि शनि किस राशि में है। शनि चंद्रमा की राशि में है,
इसलिए परेशानी और बढ़ सकती है। क्योंकि जब जब कुंडली में चंद्रमा और शनि का योग बनता है, चंद्रमा मन को विचलित करने लगते हैं। इस प्रकार अगर हम अब देखें तो शनि इसके पश्चात यहाँ से चलने के बाद फिर आपको 5 वर्ष का रिलीफ मिलता है और फिर शनि यहाँ आ जाते हैं और फिर चंद्रमा को देखते हैं। तो इसलिए आपके कुल 30 वर्ष के साइकिल में शनि 15 वर्ष तक चंद्रमा को प्रभावित करते रहते हैं, यानी आधा समय 15 वर्ष तक। 30 में से 15 वर्ष शनि चंद्रमा को प्रभावित करते हैं प्रत्येक व्यक्ति के। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा प्रभावित नहीं होते, प्रभावित होते हैं। किसी के कम होते हैं, किसी के अधिक होते हैं, और यह डिपेंड करता है कि आप चंद्रमा किस राशि में है, किस ग्रह से दृष्ट है, किस घर में है, किस नक्षत्र में है। और यदि चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, चंद्रमा बृहस्पति के साथ हो, तब चंद्रमा इतनी जल्दी विक्षिप्त हालत में नहीं होते, आपका मन इतनी जल्दी विचलित नहीं होता। इसलिए शनि की 6.5 आपको परेशान नहीं करती, और यह आपकी दशा और अंतर्दशा पर भी निर्भर करता है कि यह 6.5 आपको क्या देगी और आपसे क्या लेकर जाएगी। तो इसलिए 6.5 से घबराए नहीं, क्योंकि अक्सर लोगों को देखा गया है कि उनसे पूछो, थोड़ा परेशान होते हैं तो कहते हैं कि जी मेरी 6.5 चल रही है। अगर 6.5 चल रही है तो उसको पहले ठीक ढंग से एनालाइज करें, किसी विद्वान व्यक्ति से इसका विश्लेषण करवा लें, इसका उपाय करें। जब आपकी 6.5 चल रही हो तो चंद्रमा का उपाय करें, चंद्रमा को बलवान करने की कोशिश करें। चंद्रमा का उपाय क्या है? मोती पहने, चांदी का रिंग पहने, चांदी के बर्तन में खाना खाएं, चांदी के गिलास में पानी पिएं। प्रत्येक पूर्णिमा की रात को कम से कम 10 मिनट के लिए बिना पलक झपके हुए चंद्रमा का दर्शन करें। इससे चंद्रमा बलवान होता है। शनि की चीज़ों का दान करें, काले कपड़े दान करें, उड़द की दाल का दान करें। शनिवार के दिन बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दिया जलाएं, पश्चिम की तरफ मुंह करके भी जलाएं, और दिए की जो लौ हो वह भी पश्चिम की तरफ रहे। शनि को कंट्रोल करने के लिए एक ही ग्रह है और वह है मंगल। तो शनि जब भी आपकी 6.5 चल रही हो, हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण पढ़ें, और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाकर प्रसाद बांटें। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे यह भी उसका लाभ उठा सकें। अगर आपने हमारा यह वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।